अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि बहुत सारे न्यूज़पेपर में आपके दिए गए थे कि राज्य में एक बड़ी संख्या में लगभग 36,000 के लमसम नियोजित शिक्षक ऐसे हैं जो यहाँ पर दूसरे राज्य से अपना प्रशिक्षण का डिग्री यानी बीएड या फिर डीएलएड जो है वो किए हैं और उनका यहाँ पर दस्तावेज का जांच करने के लिए जो भी यहाँ पर आपके संबंधित राज्य हैं उस राज्य के जो भी शिक्षा निदेशक या फिर अध्यक्ष हैं उनको यहाँ पर बिहार निगरानी विभाग की तरफ से आपके पत्र जो है वो लिखे गए थे। पत्र लिखने के बाद अब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दस्तावेज का जाँच करने के बाद उस राज्य के जो भी शिक्षा विभाग हैं उनकी तरफ से यहाँ पर जो आपका रिपोर्ट है वो यहाँ पर आपका सौंपना जो है स्टार्ट कर दिया गया। और इस रिपोर्ट में जो भी यहाँ पर शिक्षक हैं जिनका यहाँ पर दस्तावेज फर्जी पाया जा रहा है तो उनको यहाँ पर नौकरी से बर्खास्त, उसके साथ ही वेतन रिकवरी और उसके साथ यहाँ पर जो प्राथमिकी यानी जो आपकी एफआईआर हैं वो भी यहाँ पर आपके दर्ज जो है किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका आज का जो है न्यूज़पेपर है जो कि मुजफ्फरपुर जिले का न्यूज़पेपर है, जिसमें यहाँ पर आपका दिया गया कि प्रमाण पत्र यहाँ पर फर्जी पाए जाने पर यहाँ पर शिक्षक और शिक्षिका उनके खिलाफ यहाँ पर प्राथमिकी यानी प्राथमिकी का मतलब यहाँ पर जो आपकी एफआईआर है वो यहाँ पर आपके दर्ज जो है किए गए हैं। नीचे आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं जहाँ पर आपका मुजफ्फरपुर का मामला है, एक शिक्षक और एक शिक्षिका के विरुद्ध यहाँ पर थाने में जो भी यहाँ पर संबंधित थाना होगा तो उस थाने में यहाँ पर आपके प्राथमिकी जो है वो दर्ज किया गया है। यहाँ पर कौन सा थाना है, क्या कौन यहाँ पर शिक्षक है, उनका नाम क्या है, पुत्र वगैरह वो यहाँ पर आपका डिटेल जो है वो दिया गया है, कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ पे ये लोग यहाँ पर नौकरी जो है वो कर रहे थे। नीचे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से आरोप जो है वो लगाए गए हैं कि फर्जी प्रमाण पत्र पर यहाँ पर नौकरी करने का जो आरोप है वो यहाँ पर आपका विभाग की तरफ से जो है वो लगाया गया है। यहाँ पर जो मेल टीचर हैं उनका यहाँ पर डिटेल जो है वो दिया गया कि नियोजन के समय उनके द्वारा यहाँ पर समर्पित जो शिक्षक प्रशिक्षण का अंक पत्र था वर्ष यहाँ पर 2002 और 2003 का जो है वो दिया गया था और यहाँ पर बाकायदा यहाँ पर क्रमांक, रोल कोड वगैरह और यहाँ पर जो प्राप्तांक है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है। और यहाँ पर जो बोर्ड संस्थान है, बोर्ड संस्थान का मतलब जहाँ से आपका वेरिफिकेशन करने के बाद यहाँ पर आपका आया तो बोर्ड व यहाँ पर जो संस्थान है तो उनके यहाँ पर सत्यापन प्रतिवेदन में यानी सत्यापन करने के बाद उनकी तरफ से जो आपका प्रतिवेदन दिया गया था तो उसमें यहाँ पर ये जो शिक्षक प्रशिक्षण का जो अंक पत्र है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्जी यहाँ पर जो है पाया गया है। साथ ही यहाँ पर जो निदेशक हैं एससीईआरटी असम यानी इनकी तरफ से जो आपका शिक्षक प्रशिक्षण का जो अंक पत्र सबमिट किया गया था असम राज्य का जो है वो सबमिट किया गया था। तो यहाँ पर जो एससीईआरटी असम के हैं उसके साथ यहाँ पर जो प्राचार्य आपका डायट कचर यानी ये तो आपका मतलब आपके जो एससीईआरटी असम के हैं तो उनकी तरफ से आपका रिपोर्ट दिया गया है। उसके साथ यहाँ पर जो डायट प्रचार कचर के हैं तो उनके कार्यालय के अभिलेख से यहाँ पर सत्यापन के बाद पता चला कि यहाँ पर उक्त जो शिक्षक हैं उनके यहाँ पर शिक्षक प्रशिक्षण का जो अंक पत्र है वो भी यहाँ पर आपका फर्जी जो है पाया गया है यानी एससीईआरटी की तरफ से भी आपका बोला गया। उसके साथ यहाँ पर जो आपका डायट कचर था वहाँ कचर के जो डायट कचर के जो प्राचार्य थे तो उनके कार्यालय के भी अभिलेख सत्यापन से यहाँ पर पता चला कि इनका जो शिक्षक प्रशिक्षण का अंक पत्र है वो यहाँ पर आपका फर्जी जो है पाया गया है। यहाँ पर जो मेल टीचर है उनका हो गया। नीचे आप यहाँ पर फीमेल टीचर हैं उनका आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं इनके यहाँ पर कुछ डिटेल जो है वो दिया गया है। और नियोजन के समय उक्त यहाँ पर जो शिक्षिका थी उनके द्वारा यहाँ पर समर्पित जो शिक्षक प्रशिक्षण का अंक पत्र था वो यहाँ पर 2006 और 2007 यानी इनका वर्ष 2002 और 3 का मामला था और इनके तरफ से अंक पत्र जो था वो यहाँ पर 2006 और 7 का जो है बनाया गया था। बाकायदा यहाँ पर क्रमांक, रोल कोड वगैरह और यहाँ पर प्राप्तांक वो आपका जो है वो दिया गया है। और यहाँ पर जो बोर्ड और यहाँ पर जो संस्थान है तो उनके यहाँ पर सत्यापन प्रतिवेदन में यहाँ पर जो शिक्षिका है इनका भी जो शिक्षक प्रशिक्षण का अंक पत्र है वो भी यहाँ पर आपका फर्जी जो है पाया गया है। साथ ही यहाँ पर जो निदेशक है एससीईआरटी असम यानी ये भी आप यहाँ पर देखेंगे तो इनका भी मामला असम का ही है और इनका भी मामला असम का ही है। और यहाँ पर जो आपके प्राचार्य हैं आपके डायट कल्चर के यानी इनका भी जो सबमिट किया गया था वो आप यहाँ पर देखेंगे डायट प्रचार कचर दिया गया है। और यहाँ पर जो फीमेल हैं इनका भी डायट प्रचार कचर यानी एक ही संस्थान से इस तरीके से जो एक ही संस्थान के नाम पे यहाँ पर जो शिक्षक प्रशिक्षण का जो अंक पत्र है वो यहाँ पर आपके जो है बनाए गए थे। और आगे आपका दिया गया कि यहाँ पर जो प्राचार्य डायट कचर के हैं तो उनके कार्यालय अभिलेख से यहाँ पर सत्यापन के बाद पता चला कि उक्त यहाँ पर जो शिक्षिका हैं जिनका यहाँ पर शिक्षक प्रशिक्षण का अंक पत्र है वो भी यहाँ पर आपका फर्जी जो है पाया गया है। और नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं कब इनकी यहाँ पर बहाली हुई थी तो यहाँ पर बोला गया कि आरोप है कि यहाँ पर जो दोनों शिक्षक और यहाँ पर शिक्षिका हैं वर्ष 2006 व यहाँ पर वर्ष 2008 में यानी वर्ष 2006-8 का मतलब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लगभग 17-18 साल के लमसम यहाँ पर जो नौकरी है वो यहाँ पर इनकी तरफ से करते हुए हो गया। इससे भी अधिक मान सकते हैं क्योंकि ये भी आपका 2024 जो यहाँ पर समाप्त होने वाला है यानी इतने दिन तक ये नौकरी कर रहे थे और बाकायदा उसी दस्तावेज पे जो है वो नौकरी कर रहे थे। अब यहाँ पर निगरानी विभाग की तरफ से आपके पत्र नहीं लिखे जाते और यहाँ पर वेरिफिकेशन न होता तो यहाँ पर संबंधी मतलब ये भी था कि ये लोग यहाँ पर रिटायर जो है हो जाते। तो 18 साल इस तरीके से नौकरी किए, नॉर्मल सी बात है। अब यहाँ पर इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गया तो अभी इसमें तो आपका कुछ भी हो नहीं सकता है क्योंकि इसमें जो आपका वेतन रिकवरी है
है वो भी यहाँ पर आपके किए जाएंगे, क्योंकि इसमें आपका बिल्कुल जाली और यहाँ पर जो मतलब इस तरीके से नौकरी करने को लेकर है, तो यहाँ पर फर्जीवाड़ा का जो है मामला है। तो उसी को लेकर यहाँ पर आपका बोला गया किस तरीके से नियोजन मतलब इस वर्ष का आपका मामला था, और यहाँ पर कुछ अज्ञात लोग थे और यहाँ पर इस तरीके से वो लोग यहाँ पर मिलकर इस तरीके से जो दस्तावेज है जाली, इस तरीके से जो प्रमाण पत्र है इनके तरफ से यहाँ पर आपके जो है बनाए गए थे। तो उसके यहाँ पर डिटेल दिया गया, और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे तो कुछ भी यहाँ पर आपका खास जो है वो नहीं है। अगले वाले न्यूज़पेपर में देखेंगे तो ये भी आज का ही न्यूज़पेपर है, और इसमें भी जो आपका ऊपर वाला दिया गया था बिल्कुल सेम आपका नीचे वाला भी जो है वो दिया गया है। बस इसमें आपका दिया गया कि उच्च न्यायालय के आदेश पर यहाँ पर जो जांच है वो यहाँ पर आपकी की गई, और यहाँ पर इस तरीके से जो आपका फर्जीवाड़ा है वो यहाँ पर आपका जो है पकड़ा गया। यानी इसमें भी आप हाई कोर्ट का जो है मामला है। हाई कोर्ट का मामला इसलिए है, दरअसल यहाँ पर क्या है कि जो भी जो नियोजित शिक्षक हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ था कि बहुत सारे शिक्षक ऐसे थे जिनके पास बीएड और डीएलएड बाकायदा, सीटेट या एसटीटी बाकायदा हर एक चीज़ जो है क्वालिफाई थे। जब यहाँ पर नियोजन इकाई के द्वारा यहाँ पर बहाली की गई तो फिर यहाँ पर क्या हुआ कि उन लोग यहाँ पर चयन नहीं हुआ, ऐसे लोग यहाँ पर चयन हो गया जो कि यहाँ पर जो इस तरीके से शिक्षक थे जिनका चयन नहीं हुआ, वो लोग बाकायदा जानते थे कि इनके पास ना ही बीएड है, ना ही डीएलएड है, ना ही बीटेट, ना ही एसटीटी, ना ही इनके पास जो है वो सीटेट है। उसके बाद भी जब यहाँ पर मेरिट लिस्ट आया तो उसमें इन लोग का यहाँ पर नाम जो है हो गया। तो फिर ये आपका एक जगह का नहीं बल्कि कई जगह का आपका मामला था। तो फिर जो भी इस तरीके से शिक्षक थे वो यहाँ पर क्या किए कि सभी लोग यहाँ पर मिलकर कोर्ट में जो है वो गए, और कोर्ट में आप यहाँ पर देखेंगे तो अभी तक ये आपका सुनवाई बिल्कुल इसी तरीके से जो है मतलब इतना लंबा यहाँ पर आपका चला कि अब इसकी जो है वो कुछ समय पहले, कुछ लगभग समय क्या बल्कि यहाँ पर महीने से भी अधिक आपका समय जो है हो गया। फिर यहाँ पर जो आपके पटना हाई कोर्ट है तो उनकी तरफ से बोले गए कि जो यहाँ पर नियोजन इकाई है, क्योंकि जो भी यहाँ पर आपकी बहाली हुई थी नियोजन के माध्यम से आपकी बहाली हुई थी, तो यहाँ पर नियोजन इकाई को यहाँ पर हाई कोर्ट की तरफ से आपका बोला गया कि जो भी यहाँ पर नियोजित शिक्षक हैं उनका यहाँ पर आप नौकरी लगाए हैं तो उनका आप यहाँ पर दस्तावेज का वेरिफिकेशन भी जो है किए होंगे, तो उनका यहाँ पर दस्तावेज का वेरिफिकेशन का जो रिपोर्ट है आप यहाँ पर शिक्षा विभाग को जो है वो सौंप दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि जो नियोजन इकाई है वो अपना यहाँ पर हाथ जो है वो खड़ा कर लिया, क्योंकि वो ये बोला कि हमारे पास किसी भी जो शिक्षक हैं उनका यहाँ पर दस्तावेज का वेरिफिकेशन करने के बाद जो आपका रिपोर्ट है हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो ये आपका मामला उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट था। हाईकोर्ट की तरफ से आपके बोले जा रहे थे कि ऐसा मतलब कैसे हो सकता है कि राज्य में इतने शिक्षक हैं और किसी शिक्षक का ही यहाँ पर दस्तावेज का जो वेरिफिकेशन का रिपोर्ट है वो यहाँ पर नियोजन इकाई के पास अवेलेबल नहीं है। तो फिर यहाँ पर कोर्ट की तरफ से आपके डिसीजन दिए गए कि जो भी यहाँ पर निगरानी विभाग है वो यहाँ पर क्या करे कि इस तरीके से जो भी शिक्षक हैं उनका यहाँ पर दस्तावेज का वेरिफिकेशन वगैरह करने के बाद और यहाँ पर रिपोर्ट मांगने के बाद जो यहाँ पर शिक्षा विभाग है उनको यहाँ पर इस तरीके से जो डाटा है वो यहाँ पर आपका जो है वो सौंप दिया जाए। तो जो लोग भी यहाँ पर क्या किए थे कि बिहार से अपना क्वालिफिकेशन वगैरह प्राप्त किए थे तो उनका बहुत आसानी से वेरिफिकेशन हो गया, और यहाँ पर कुछ लोग अदर स्टेट से भी अपना क्वालिफिकेशन किए थे और अदर स्टेट में भी फेमस आपके उस तरीके से कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट थे तो वहाँ से बहुत आसानी तरीके से आपका वेरिफिकेशन हो गया। लेकिन यहाँ पर आपका फंस गया 36,000 के लमसम नियोजित शिक्षकों का। ये 36,000 ऐसे जो है वो नियोजित शिक्षक जो हैं जो कि अदर स्टेट से अपना बीएड या फिर डीएलएड ये यहाँ पर इस तरीके से जो है वो किए हैं, और यहाँ पर क्या हुआ था कि इनका जो वेरिफिकेशन था वो आपके जो है वो नहीं हुए थे। इसलिए नहीं हो रहे थे क्योंकि इसमें आपका कई तरीके से जो आपका मामला था वो यहाँ पर आपका उलझा हुआ था। अदर स्टेट में जैसे जहाँ का मेन था वहाँ से तो आपका आसानी से हो गया, कोई यहाँ पर आपका दिक्कत नहीं हुआ। ये मामला इन लोग का फंस गया कि ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट या फिर ऐसे ऐसे बोर्ड से अपना बीएड या फिर डीएलएड लगाए थे और उसी कोर्स के उसी डिग्री के आधार पर ये लोग यहाँ पर नौकरी कर रहे थे जिनका कुछ अता पता ही जो है वो नहीं चला था। मतलब इसमें आपका काफ़ी ज़्यादा संदेह था। या फिर बहुत सारे बोर्ड इंस्टीट्यूट ऐसे भी थे जो यहाँ पर बोल रहे थे कि हम वेरिफिकेशन करेंगे, उसके लिए आप यहाँ पर पैसा जो है वो दीजिए। तो इसका भी आपका मामला जो है काफ़ी ज़्यादा अटका था। लेकिन जब यहाँ पर निगरानी विभाग को यहाँ पर कोर्ट की तरफ से मतलब इस तरीके से आपके दिए गए तो फिर निगरानी विभाग की तरफ से यहाँ पर लेटर भेजने के बाद अब आप यहाँ पर देखेंगे तो इस तरीके से जो आपका वेरिफिकेशन वगैरह है वो यहाँ पर आपका जो है किया जा रहा है, और वेरिफिकेशन वगैरह करने के बाद इस तरीके से जो आपका रिपोर्ट है वो यहाँ पर आपका आना जो है स्टार्ट हो गया। तो ये आपका सिर्फ बीएड और डीएलएड का आपका डाटा 36,000 के लमसम जो है वो दिया गया है। इसमें भी आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका बीटेट और सीटेट और जो आपका एसटीटी है इसका तो मामला आपका अलग से ही है। जब यहाँ पर सक्षमता परीक्षा का फॉर्म सबमिट कराया गया था तो उस टाइम पे भी आपने देखा था कि 2000 के लमसम ऐसा आपका डाटा शिक्षा विभाग की तरफ से जो है वो जारी किया गया था, जिनका यहाँ पर बीटेट एसटीटी और सीटेट का इस तरीके से मामला था। डुप्लीकेट का मामला था, कई लोग एक ही पात्रता पे वो लोग यहाँ पर टीचर बन गए थे तो फिर यहाँ पर बुलाया गया, एक शेड्यूल वगैरह जारी करके आप आइए वेरिफिकेशन करा लीजिए, क्योंकि इसमें तो सभी लोग गलत होंगे नहीं, कुछ लोग यहाँ पर सही होंगे और मैक्सिमम लोग यहाँ पर गलत हैं। तो फिर यहाँ पर कुछ लोग गए, कुछ लोगों को यहाँ पर नौकरी से हटाया गया, कुछ लोग यहाँ पर फर्जी पाया गया, कुछ लोगों के खिलाफ FIR वगैरह किए गए, कुछ लोगों का उसी तरीके से पेंडिंग आपका रख दिया गया। तो इसमें आपका मामला उसी तरीके से पेंडिंग है। लेकिन बीएड और डीएलएड वाले मामले में जो यहाँ पर निगरानी विभाग की तरफ से आपके जाँच कराए गए हैं तो इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो तुरंत पाए जाने के बाद यहाँ पर जो कार्रवाई है वो यहाँ पर आपके विभाग की तरफ से जो है किए जा रहे हैं।
हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से जो है मामला है। तो यहाँ पर जो भी शिक्षक हैं, नॉर्मल सी बात है, आज नहीं कल यहाँ पर जो आपका वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका होना ही है। और यदि इस तरीके से फर्जी आपका दस्तावेज है और जाली यहाँ पर आपका दस्तावेज है तो आपकी नौकरी भले ही कितने सालों तक आपकी कंप्लीट हो, ऐसा नहीं कि 2 साल 4 साल 5 साल आप कर लिए तो कुछ भी यहाँ पर आपका होगा, आप यहाँ पर नौकरी से नहीं हटेंगे। आप यहाँ पर खुद जो है वो देख सकते हैं 2006 और 2008 में इनकी जो बहाली हुई थी तो उसमें ये लोग जो है वो शामिल थे। और आज के डेट में वर्तमान में इनके खिलाफ यहाँ पर जो प्राथमिकी है यानी जो FIR है वो यहाँ पर आपके दर्ज जो है किए जा रहे हैं। इसी तरीके से जो भी यहाँ पर BPSC TRE फर्स्ट या फिर TRE 2 में जो यहाँ पर शिक्षक होंगे, आप लोगों ने देखा होगा कि आपका जो दस्तावेज का जांच है वो यहाँ पर आपका हुआ ही नहीं। बस शिक्षा विभाग की तरफ से बस आपका नॉर्मल इस तरीके से आपका देख लिया गया, जो कि इसी में तो आपका खेला होता है। जो कि नियोजित जो शिक्षक थे जिनका यहाँ पर मामला यही मामला था कि यहाँ पर जो भी लोग थे वो क्या अपना दस्तावेज गलत सबमिट किए थे? नहीं, वो लोग क्या किए थे कि अपने स्तर से वो लोग बाकायदा अच्छे तरीके से एडिट करके और करेक्शन वगैरह करके बाकायदा वो लोग लेमिनेशन वगैरह करा के अच्छे तरीके से सबमिट किए थे। उस आप दस्तावेज को देखेंगे तो आप कभी बोल ही नहीं सकते हैं कि इसमें ओरिजिनल कौन सा है और इसमें फर्जी कौन सा है। जब ये आपका जो भी संबंधित बोर्ड या फिर इंस्टीट्यूट होता है वहाँ पर जाता है वेरिफिकेशन के लिए, तब पता चलता है कि ये तो यहाँ पर गलत है, क्योंकि इनके यहाँ पर जो भी रोल नंबर और जो डिटेल दिया गया है उसमें इनका डाटा नहीं बल्कि इसमें किसी और का डाटा जो है वो दिखा रहा है। तो यहाँ से जैसे जो लोग यहाँ पर मतलब फॉर्मेलिटी के तौर पर देख कर बोल देते हैं कि हाँ ठीक है, इस तरीके से आपका नाम लिखा है, रोल नंबर है, बाकायदा मार्क्स वगैरह हैं, तो इस तरीके से आपका दस्तावेज का जाँच कभी भी आपके जो है वो नहीं होते हैं। जो भी संबंधित बोर्ड या फिर इंस्टीट्यूट होता है वहाँ से आपका दस्तावेज का जो जाँच है वो यहाँ पर आपका जो है किया जाता है। और इसी तरीके से जो भी यहाँ पर TRE फर्स्ट और TRE 2 में शिक्षक होंगे, आप लोगों का भी जो है किया जाएगा। जैसे आप लोग अभी देखेंगे तो आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र पे आप यहाँ पर नौकरी जो है वो कर रहे हैं, जो कि मतलब आप एक तरीके से परिवीक्षा पे आप यहाँ पर हैं। और ये आपका 2 साल तक जो है वो रहता है, जो कि नोटिफिकेशन में आपने देखा होगा TRE के 2 साल तक, या फिर इसको बढ़ाकर आपका 3 साल भी जो है वो किया जा सकता है। यानी 3 साल तक आप यहाँ पर आपकी जो नौकरी होगी वो यहाँ पर आपकी परिवीक्षा पे रहेगी। फिर उसके बाद क्या है कि 3 साल तक जो आपका दस्तावेज है वो यहाँ पर आपके कंप्लीट जो है वेरिफिकेशन करा लिए जाते हैं। और इसमें सभी आपका दस्तावेज होगा, चाहे आपका B.Ed हो या फिर DLED हो या फिर आपका B.Tet हो, C.Tet हो, STT हो, 10th हो, 12th हो, मतलब XYZ कुछ भी आपका दस्तावेज है, जिस दस्तावेज के आधार पर आप यहाँ पर नौकरी में हो, सभी चीज़ यहाँ पर जो आपका वेरिफिकेशन है, दिव्यांगता का, जाति, निवास, हर एक चीज़ XYZ जो भी आपका दस्तावेज है सभी के यहाँ पर जो वेरिफिकेशन होता है वो यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। फिर कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर एक तरीके से जो आपकी अस्थायी नौकरी है आप उसे समझ सकते हैं कि मतलब ये सब कंप्लीट हो गया तो आप एक तरीके से अस्थायी हो गए। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। फिर यदि उसमें आपका दस्तावेज में कोई उस तरीके का आपका जाली वगैरह होता है तो आपका अलग मामला हो जाता है। लेकिन उसके बाद आप यहाँ पर समझ सकते हैं, मतलब यहाँ पर जो भी संबंधित बोर्ड या फिर इंस्टीट्यूट है उसके पास से यदि वेरिफिकेशन होने के बाद आपका दस्तावेज आ गया तो फिर उसके बाद कभी भी आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होता है। इसमें यहाँ पर आपका क्या मामला है कि इन लोग का यहाँ पर जो दस्तावेज है वो यहाँ पर संबंधित बोर्ड या फिर जो संस्थान है वहाँ पर गया ही नहीं था। आज तक इन लोग का जो दस्तावेज है वो यहाँ पर गया ही नहीं था। यदि पहले ही उसी टाइम पर आपका चला जाता तो नॉर्मल सी बात है, कभी भी ऐसा आपका कोई भी बोर्ड या फिर इंस्टीट्यूट नहीं होता है कि आपका यहाँ जाली दस्तावेज है और उनकी तरफ से वेरिफिकेशन कर दिया जाए कि नहीं आपके यहाँ पर सही दस्तावेज है, ऐसा आपका कभी नहीं होता है। तो इनका बेसिकली लेट का जो है मामला था। यदि इनका दस्तावेज बोर्ड या फिर संस्थान के पास पहले ही जो है आपके भेज दिए गए होते तो वहाँ से आपका मतलब बहुत आसानी से आपका जो वेरिफिकेशन वगैरह है वो यहाँ पर आपका जो है हो जाता। तो यहाँ पर इस तरीके से जो है मामला है। जो भी यहाँ पर इस तरीके से शिक्षक हैं, आप यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं तो आप अपने से भी जो है वो समझ सकते हैं कि हमारी नौकरी मतलब उस तरीके से नहीं है जैसे कहा जाता है कि कभी भी उस ढाल पे है कि कभी आप इधर ढंगल जाएंगे कभी उधर ढंगल जाएंगे, तो बिल्कुल उसी तरीके से। और इसमें सबसे बड़ी मतलब ये समस्या होता है, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर 4 साल 5 साल या फिर 8 साल 10 साल आप यहाँ पर नौकरी करिए, कभी भी आप यहाँ पर नौकरी करेंगे आपका दस्तावेज जब यहाँ पर संस्थान की तरफ से आपका वेरिफिकेशन होने के बाद आपका फर्जी जब यहाँ पर आपका हो जाएगा, फर्जी यहाँ पर डिक्लेयर हो जाएगा, तो यहाँ पर जितने साल तक आप नौकरी करेंगे उतना आपका वेतन रिकवरी होता है और यहाँ पर FIR भी जो है वो दर्ज होता है। और जो भी आपका संबंधित थाना होता है वहाँ पर आपके FIR जो है वो दर्ज होते हैं। तो बहुत ज़्यादा उस टाइम पे जो आपका समस्या वगैरह या फिर मतलब आप समझ सकते हैं कि उस टाइम पे आपका पता चलता है कि आप यहाँ पर गलत दस्तावेज पे नौकरी की हैं, बाद में आपको यहाँ पर किसी भी तरीके का जो आपका राहत है वो यहाँ पर आपका जो है मिलने वाला नहीं होता है। उसके साथ ही जो आपकी ज़िंदगी होती है वो यहाँ पर आपकी बर्बाद, क्योंकि आप कभी भी आपके खिलाफ FIR हुआ और इस तरीके से धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा में यहाँ पर आपका FIR हुआ तो कभी भी आप यहाँ पर जो सर्विस है किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भी गवर्नमेंट जॉब आप यहाँ पर जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर इसको जो है समझ लीजिए। अब यहाँ पर देखिए अन्य ज़िले में किस तरीके से यहाँ पर आपके जो वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर करने के बाद आपके रिपोर्ट जो है आते हैं, क्योंकि 36,000 नियोजित शिक्षकों का मामला था, 1-2 नहीं। तो अब यहाँ पर अगला जिला देखिए कौन सा होता है और अगले यहाँ पर शिक्षक कौन होते हैं जिनके यहाँ पर जो दस्तावेज है वो यहाँ पर आपके फर्जी डिक्लेयर उस संस्थान के जो भी विभाग या फिर जो भी शिक्षा विभाग हैं उनकी तरफ से जो है किए जाते हैं। तो अभी के लिए मात्र इतना ही अपडेट है, बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस
प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।